खूबसूरत वादी पहलगाम, जो कभी शांति का प्रतीक थी, त्रासदी का कैनवास बन गई। 22 अप्रैल 2025 को आतंक ने हमला बोला। 26 मासूम जिंदगियां, पहाड़ों में सुकून ढूंढने वाले तीर्थयात्री बेरहमी से खत्म कर दिए गए। घाटी की शांति टूट गई, उसकी जगह गम के सन्नाटे ने ले ली। इंडिया ने पाकिस्तान पर उंगली उठाई, आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर पलने वाले ग्रुप्स इसमें शामिल थे। पाकिस्तान ने, जैसा कि वो अक्सर करते हैं, हमले में किसी भी भूमिका से इनकार किया। दुनिया देखती रही, सांस रोककर, जैसे फिर से झगड़े के बीज बोए जा रहे हों। पहलगाम पर हमला सिर्फ मासूम लोगों पर हमला नहीं था, ये इंडिया की रूह पर हमला था। ये दोनों देशों के बीच के नाजुक रिश्ते की याद दिलाता था, एक रिश्ता जो दशकों से अविश्वास और खून खराबे से भरा हुआ है। धमाकों की गूंज पूरे देश में गूंजी, गुस्सा भड़काया और जवाब मांगा। देश भर के घरों में माताओं ने अपने खोए हुए बच्चों के लिए रोया, उनके आंसू इंसाफ की खामोश गुहार थे। इंडिया की सरकार पर बहुत दबाव था, लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा था। देश एक्शन चाहता था, इस घिनौने अपराध के गुनहगारों को कड़ा जवाब। रणनीतिक दिमाग इकट्ठा हुए, कार्रवाई की योजना बनाई, एक ऐसा ठोस जवाब जो एक साफ संदेश दे। दुनिया ने सांस रोक कर रखी, इस त्रासदी के बाद के झटकों के लिए तैयार। सवाल ये नहीं था कि क्या, बल्कि कब और कितनी जोरदार तरीके से इंडिया जवाब देगा। 5 मई की रात उम्मीदों से भरी थी। इंडियन एयरफोर्स हाई अलर्ट पर थी। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले का इंडिया का जवाब चल रहा था। 1:05 पर अंधेरे की आड़ में इंडियन फाइटर जेट्स रात के आसमान में गरजे। उनका निशाना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार आतंकी कैंप। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि ये हमले पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामकता नहीं थे, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स थे, जिनका मकसद आतंक के ढांचे को तोड़ना था। ये एक संदेश था, सटीक और जोरदार तरीके से दिया गया, कि इंडिया अपनी धरती पर आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। देश ने अपने टीवी स्क्रीन पर घटनाओं को होते देखा, उनके चेहरों पर चिंता और गंभीर संतुष्टि का मिश्रण था। ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट तक चला। इतने कम समय में 9 जगहें, जो आतंकवादी संगठनों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड और लॉजिस्टिक हब मानी जाती थीं, को खत्म कर दिया गया। इंडिया ने कम से कम नागरिक हताहत होने का दावा किया, इस बात पर जोर देते हुए कि ऑपरेशन को बहुत सावधानी से प्लान किया गया था, ताकि कम से कम नुकसान हो। युद्ध के धुंध के बीच यह दावा कितना सच था, यह देखा जाना बाकी था। इस्लामाबाद में सुबह हुई, शहर पर एक सन्नाटा छा गया। इंडियन एयर स्ट्राइक्स की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पाकिस्तान का जवाब तेज और गुस्से से भरा था। उन्होंने हमलों को आक्रामकता का कार्य, उनकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान ने 5 इंडियन जेट्स को मार गिराने का दावा किया, एक दावा जिसका इंडिया ने कड़ा खंडन किया। पाकिस्तान ने नागरिक हताहतों की सूचना दी। इंडियन एयरफोर्स द्वारा अंधाधुंध बमबारी की तस्वीर पेश की। मुजफ्फराबाद में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद सेमिनरी की तस्वीरें, जिसमें मासूम लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था, टीवी स्क्रीन पर छा गईं। हालांकि इंडिया ने कहा कि यह इमारत एक जाना माना आतंकी कैंप था, जिसमें इंडियन धरती पर हमलों की योजना बनाने वाले आतंकवादी रहते थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम एक उग्र भाषण में करारा जवाब देने की कसम खाई। पाकिस्तानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। युद्ध के ढोल जोर से बजने लगे, तर्क की आवाजों को डुबाने की धमकी देते हुए। स्थिति खराब थी, एक पूर्ण युद्ध के कगार पर। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सांस रोककर देखा, क्योंकि परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ गया। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आह्वान किया, दोनों पक्षों से स्थिति को शांत करने का आग्रह किया। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक दुनिया भर के नेताओं ने चिंता व्यक्त करते हुए और बातचीत का आह्वान करते हुए बयान जारी किए। अमेरिका ने इंडिया के आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया। चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, ने बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया। दुनिया ने सांस रोककर रखी, उम्मीद की कि समझदारी हावी होगी। एक व्यापक संघर्ष का खतरा, जिसके संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, मंडरा रहा था। जैसे ही धूल जमी, दुनिया को इंडिया पाकिस्तान गाथा के इस नवीनतम अध्याय के निहितार्थों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। आगे का रास्ता अनिश्चितता से भरा था। जो नाजुक शांति थी, हमेशा अविश्वास के साये में टूट गई थी। एकमात्र उम्मीद बातचीत की थी, दोनों पक्षों के लिए संघर्ष के रसातल के बजाय शांति का रास्ता चुनने की। दुनिया केवल देख सकती